हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो भी डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ग्राफ क्या बता रहा है आज हम समझेंगे कि ग्राफ जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि भाई 3D सीरीज का हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर हमें ग्राफ बना के दिखाओ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ को हम समझेंगे कि ग्राफ जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटी सी डिफिनीशन दी हुई है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है। पहले ये चीज़ समझेंगे हम डिफिनीशन के थ्रू। और यहाँ पे जो है मैंने एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करी है, उसमें 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स मैंने ड्रॉ करे हैं और उसके एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल किलोजूल मोल इनवर्स में मैंने जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर और ये ग्राफ। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफिनीशन मतलब इसका आयोनाइजेशन जो है, पहले ये भी तो समझना जरूरी है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन एन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड टू इट्स न्यूक्लियस द ग्रेटर विल बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसकी डिफिनीशन जो है वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखो यहाँ पे एक एटम है, एटम का ये जो है वो न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई। अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भाई प्रेजेंट होंगे कुछ ना कुछ, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं भाई, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और निगेटिवली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, मतलब कितना अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कितने स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन ये बंधे हुए हैं उसके न्यूक्लियस से। तो वही इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंधे हुए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल के, तो ये जितना टाइटली हेल्ड मतलब बंधे हुए होंगे न्यूक्लियस से, तो इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी भाई, देखो इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा न्यूक्लियस से मतलब बंधे हुए हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंधे हुए हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इनमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, एक एनर्जी होती है, एक तरीके की। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो हम एटम को देंगे, तो अगर हम उसको कम देंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बंधे हुए हैं तो वो उन पे हम कम एनर्जी से काम चलने वाला नहीं, कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो हम उनको ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर वो ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, तो उनको हम जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन हम एटम में से निकाल पाएंगे। तो यही चीज़ है, आप समझ गए होंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा टेबल के ऊपर ये डिस्कस कर लेते हैं, ये टेबल क्या कह रही है। ठीक है, तो टेबल ये कह रही है कि ये देखो यहाँ पे जो मैंने एटम्स हैं वो ड्रॉ करे हैं, इनके एटॉमिक नंबर ड्रॉ करें। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो बहुत ही कम बढ़ रही है। ठीक है, 19-20 हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है, यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, मात्र थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। यहाँ पे जिंक पे जो है वो 906, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए अब हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ये मतलब जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इतनी कम क्यों बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो ये जो एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे भाई। देखो जैसे अभी मैंने ये हटा बेकार दिया यार, इसको बनाना पड़ेगा फिर से। देखो ये एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया और ये इसके आउटर मोस्ट सेल हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। मैंने क्या कहा, एटम का अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या भी तो बढ़ेगी। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा मतलब कम बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कम ही बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो निगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, मतलब खींचेंगे। ठीक है, तो साइज इनका जो है वो कम होगा, साइज जो है वो छोटा होगा, और हमको जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कम प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो यहाँ पे
631, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी है। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ा, एक बढ़ा, ठीक है, जैसे 22 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ी क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या थोड़ी सी इंक्रीज हुई यानी कि बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 23, यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक और बढ़ा। वैसे ही मतलब एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और थोड़े थोड़े प्रोटॉनों की संख्या जो है वो न्यूक्लियस में बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो भी है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी 70 100 आ जाएगी कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लास्ट में देखो 30 एटॉमिक नंबर 30, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो बहुत 30 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गया। तो प्रोटॉनिक संख्या भी है बहुत ज़्यादा हो गई, प्रोटॉनिक संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉनिक संख्या ज़्यादा हुई तो यहाँ पे साइज जो है वो बहुत छोटा हो गया। और जब साइज जो है बहुत छोटा हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं न्यूक्लियस से, तो उनको निकालना हमको बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। यानी कि आयोनाइजेशन एंड पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी एटम, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे। तो यहाँ पे 906 हो जाएगी। अब देखो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। कभी कभार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि हमें भाई ग्राफ बना के दिखाओ, ग्राफ पूछ दिया जाता है कि 3D सीरीज का हमें ग्राफ ड्रा करके दिखाओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मतलब एलिमेंट या एटम्स दिए हुए हैं, नीचे लिख दिए हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उनके एटॉमिक नंबर भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ा तो यहाँ पे ये जो है एनर्जी है, यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है यहाँ ऊपर के लिए बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे बढ़ रही है। ये एक तरीके की ये जो है एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एक तरीके की जो एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 21 है, तो यहाँ पे कुछ प्रोटॉन जो है वो कम होंगे न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो थोड़ी कम है। अब यहाँ पे जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ा, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ा, जैसे ही यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ा, वैसे ही प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में थोड़ी सी बढ़ी, हल्की सी बढ़ी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मतलब थोड़े स्ट्रांगली बंधे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज हुई, थोड़ी बढ़ गई। उसी तरीके से ग्राफ हम बनाया है मैंने ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बड़ी है कुछ, यहाँ पे जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ा है, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इसमें बढ़ी। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़े वो इनर सेल में भी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसीलिए इसको कुछ थोड़ा सा सील्ड कर रहा है, मतलब सील्डिंग इफेक्ट थोड़ा दिखा रहा है, तभी थोड़ा साइज जो है वो कम हो रहा है। और साइज थोड़ा मतलब साइज जो है थोड़ा बढ़ रहा है, तो साइज जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े आसान हो जाएंगे निकालने के लिए। यहाँ पे थोड़ी जो है वो थोड़ी जो है डिक्रीज हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वल हुई, यहाँ पे जो है थोड़ी सी इक्वल है। क्यों इक्वल है? देखो यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर बढ़ा तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी 23 और 24 यहाँ पे थोड़ी सी इक्वल है, क्योंकि जो इनर सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े से बढ़ेंगे, वो थोड़ा सा शिल्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको थोड़ा सा रिपेल करेंगे, मतलब बाहर की ओर धकेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एटॉमिक नंबर ज़्यादा हुआ आयरन का। देखो इसके अकॉर्डिंग मत देखना, इसके अकॉर्डिंग मत देखना, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से 21 और यहाँ कहाँ 26, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा और अट्रैक्शन ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली बंध जाएंगे इससे, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे ऊपर पहुँच जाएगी थोड़ी। इसी तरीके से ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो जिंक आ गया। अब जिंक में देखो एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 21 और यहाँ पे देखो 30, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ेगी, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका साइज जो है एटम का वो बहुत छोटा हो गया, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बंध गए, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बंध गए। जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड, मतलब बंधे हुए होंगे, तो उसमें एनर्जी जो है हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ऊपर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इस लेक्चर में समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।